असमंजस में हैं, कुछ परेशान बहुत ज़्यादा हैं। हम भी सब परिवार के सारे लोग, मेरी चाची जो उनकी माँ हैं, वो तो रो रो के बुरा हाल है, मुझसे लिपट लिपट के कल इतना रोई हैं। वी आर डूइंग अ बेस्ट। हम अपना बेहतर सबसे जो है बेहतर कदम उठा रहे हैं और सब इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हादसा हो जहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो या कोई नहीं हो, तो कैमरे के आधार पे ही, फुटेज के आधार पे ही तो पता लगता है। हर जगह पूरी दुनिया में आज सारे केसेस सॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए तो कैमरा लगाए गए हैं ना। पहले कैमरा नहीं लगाए जाते तो बहुत परेशानी हो जाती है, कौन आया कौन गया किस भेष में पता नहीं चलता। आप देखिए कि बदमाश लोग जब आते हैं तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं। कुछ नहीं, हमने बेटी से ही बात की, पत्नी से ही बात की, अपनी चाची से ही बात की, सबसे कोई पहले कोई तो मोबाइल भी छोड़ कर गए। जी, मोबाइल भी छोड़ के गए। अब छोड़ के गए या उनको कहा गया किसी ने कि छोड़ के जाइए। डॉक्टर संजय लापता हैं, उसी सिलसिले में हमारे साथ शेखर सुमन जुड़ रहे हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कि डॉक्टर संजय और आप में क्या रिलेशन है? वो हमारी चचेरी बहन के हस्बैंड है। चचेरी बहन के हस्बैंड है। क्या कहेंगे सर, इस तरह से 22 दिन से लापता है, अभी तक कोई लायक ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अवाक हैं, असमंजस में हैं, कुछ परेशान बहुत ज़्यादा हैं। हम भी सब परिवार के सारे लोग, मेरी चाची जो उनकी माँ हैं, वो तो रो रो के बुरा हाल है, मुझसे लिपट लिपट के कल इतना रोई हैं। और मेरी बहन भी रोई है कि किसी तरह से उनको ले आइए। काश मैं कोई जादूगर होता। अभी तक आपकी किन से मुलाकात हुई इसमें प्रशासन मेरी तो अभी किसी से, मैं तो कल ही आया था अभी और उनके भाई सबसे मिल के गए, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी सबसे मुलाकात हो गई। भट्टी साहब से, विनय कुमार जी से, संजय सिंह से, राजीव मिश्रा जी से, उन सब मिल के गए हैं। तेजस्वी जी से मिलना चाहे थे, लेकिन उस दिन उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, ज़ाती प्रॉब्लम थी, तो वो नहीं मिल पाए थे। सबसे मुलाकात एक बार हो गई है। अब मैं अभी मिल के गए हैं, तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलूंगा। आश्वासन क्या मिला उन लोगों से? वी आर डूइंग अ बेस्ट। हम अपना बेहतर सबसे जो है बेहतर कदम उठा रहे हैं और सब इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये सर, गांधी सेतु पुल पे वहाँ से लापता होना, सीसीटीवी कैमरा को आप कितना योगदान मानते हैं? अगर सीसीटीवी कैमरा होता, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए ना, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। कैमरा लगा ही इसलिए जाते हैं ताकि सुराग मिल सके, ताकि कोई अगर आई विटनेस नहीं है, ताकि एक ऐसे वक्त पे अगर कोई एक हादसा हो जहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं हो या कोई नहीं हो, तो कैमरे के आधार पे ही, फुटेज के आधार पे ही तो पता लगता है। हर जगह पूरी दुनिया में आज सारे केसेस सॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए तो कैमरा लगाए गए हैं ना। पहले कैमरा नहीं लगाए जाते तो बहुत परेशानी हो जाती है, कौन आया कौन गया किस भेष में पता नहीं चलता। आप देखिए कि बदमाश लोग जब आते हैं तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं, तब तारे काट देते हैं। पर यहाँ तो कैमरे ही नहीं थे, तो आगे का कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा कि वो गए अचानक, पुल के बीच से ही अचानक जैसे ऐसे हवा की तरह गायब। अच्छा, ये बता सकते हैं कि सर 22 दिन से लापता है, कहीं से कोई मुआवजा, पैसे की डिमांड नहीं हुई है, कहीं से कोई डिमांड नहीं है, डेड बॉडी भी नहीं मिला है, तो ऐसा हो सकता है, ये संभावना हो सकती है कि कहीं सुसाइडल केस को कहीं बिहार से बाहर जाकर के ऐसी कोई संभावना है? पैदल निकल के कहाँ कितने दूर चले गए होंगे, पैदल निकल के गाड़ी रोक के अगर बाहर भी जाते तो गाड़ी ले जाते ना, उसी कन्वेंस लिए होंगे। पर इतना कौन प्लानिंग तो नहीं करेगा ना अपने सुसाइड के लिए। और तो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डिपार्टमेंट थे, यानी दवाइयों से डील करते थे, उनके लिए आत्महत्या करना तो मतलब 1 सेकंड की बात थी। कोई भी दवाई उनको मालूम था, लेके घर पे ही कर लेते आत्महत्या। इतनी लंबी प्लानिंग करने की क्या जरूरत है? ये पारिवारिक कलह था क्या पहले से? कुछ चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं कि पारिवारिक कलह हो, अपने शांति के लिए कहीं दूर चले हो, कहीं चले हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हमने बेटी से ही बात की, पत्नी से ही बात की, अपनी चाची से ही बात की, सबसे कोई पहले कोई मोबाइल भी छोड़ कर गए। जी, मोबाइल भी छोड़ के गए। अब छोड़ के गए या उनको कहा गया किसी ने कि छोड़ के जाइए, किसी को कुछ पता नहीं ना क्या वजह है। मोबाइल छोड़ने के बाद उस पर कॉलिंग हुई है क्या? उसे कोई एक्टिविटी हुई है ऐसा पता किया गया है, वो भी बाहर के लोगों ने पता किया। उनके बेटे जो हैं, उनके आईटी के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने फिर गूगल में जाके एक्टिविटी, वो पुलिस ने नहीं किया था। अच्छा। इन लोगों ने किया, फिर पुलिस को बताया। पुलिस एक्टिविटी वो जांच नहीं की, पुलिस को नहीं मालूम था। कानूनी व्यवस्था पे क्या कहेंगे बिहार के? अब क्या कहेंगे, अब अगर इंतजार करते हैं, अगर हो गया तो शाबाश, और नहीं हुआ तो फिर लंबा टाइम हो गया सर, 22 दिन लंबा टाइम। जी, 22 दिन लंबा टाइम हो गया। 22 दिन में अगर कोई तहकीकात, कोई रिजल्ट, मान रहा हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन अब वो भी हतप्रद होंगे, वो भी असमंजस में होंगे। ऐसा कौन सा केस आ गया जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना? तो मैं उनके नियत पे या उनके काम करने की प्रणाली पे कोई शक जाहिर नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। हो सकता है कि उनसे नहीं सॉल्व हो रहा, सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मांग करना चाहूंगा, बिल्कुल। अब 1 हफ्ता और इंतजार करने के बाद फिर मैं पुलिस प्रशासन की बात करें, आप मुंबई में रहते हैं और बिहार है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस होती वहाँ पे
तो ये सुराग निकल सकता था, बिल्कुल निकल सकता है। बिल्कुल। मुंबई पुलिस के बारे में तो कहा जाता है कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद अगर कोई पुलिस सक्षम है पूरी दुनिया में तो मुंबई की पुलिस है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी आपको दिख रहा है, नाकामी नहीं, वो उतने सक्षम नहीं है, उतने सक्षम उतने सक्षम नहीं है। हो सकता है कि एक लड़का जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया वो हार्वर्ड में जाके उतना अच्छा ना कर पाए या ऑक्सफोर्ड में उतना सक्षम नहीं है। तो स्टेट लेवल पे जो केसेस होते हैं उनको तो सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है इतना ये तिकड़म भरा ये केस है वो शायद उन्होंने पहले सॉल्व नहीं किया। तो ऐसे लोगों की जरूरत हो जो इस तरह के केसेस सॉल्व कर चुके हैं पहले। होता है ना कभी कभी डॉक्टर भी फंस जाता है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, फिर वो बाहर के डॉक्टर को बुलाता है, सेकंड ओपिनियन लेता है, वो उनको बताता है, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसी तरह से। आपका क्या रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट क्या है आपका पुलिस प्रशासन से? थोड़ा इंतजार करने के बाद एक हफ्ते का इंतजार और कर लेते हैं, अगर लीड नहीं मिलता है तो सीबीआई की जांच की जाए। आप रुकेंगे यहाँ पे? मैं आऊँगा, फिर अब मैं आता जाता रहूँगा, मेरा तो काम भी है वहाँ, तो काम तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं आता जाता रहूँगा। ठीक है, तो ये शेखर सुमन थे, ये फिर आएंगे अगर तहकीकात में अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो ये रेगुलर बॉम्बे से आकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन से बातचीत करेंगे, परिवार से मिलेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना।